चलो बच्चों, आज हम आपको प्रश्न पत्र कला चित्रकला का प्रश्न पत्र हल कराने चल रहे हैं। इसके केवल हम बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए में है 1, 4, 3, 5। तो जो आलेखन होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पेंसिल हार्ड है? तो ऑप्शन दिया गया आपका 2H, 2H, 2B, HB, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही है ऑप्शन ए यानी 2H पेंसिल सबसे हार्ड होती है। फिर दिया गया है, दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। अगर हम दो रंगों को आपस में मिलाते हैं तो इससे कौन सा रंग बनता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीयक रंग। कौन सा बनता है? अगर हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो इससे आपका बनेगा द्वितीयक रंग। फिर आपका ऑप्शन है, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है, रेखा कितने प्रकार के होते हैं? तो रेखा आपका ऑप्शन दिया गया 1, 4, 2, 5। आपका आंसर सही हो जाएगा, रेखा 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो अगर हम लाल और हरा को आपस में मिलाएं तो ऑप्शन दिया गया है कि क्या बनेगा? पीला, भूरा, नारंगी, बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा या गिरे। भूरा या गिरे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। आपका छठा प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग होता है? तो आपका जो प्राथमिक रंग होता है वो कौन सा होता है? आपको पता है, हरा को छोड़कर नीला, पीला और लाल प्राथमिक रंग है। तो इसमें ऑप्शन आपको ढूंढना है। ऑप्शन में दिया गया है कि हरा, नारंगी, लाल, बैंगनी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाल। आपका अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? यानी किस भाषा से कला शब्द को लिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया हिंदी, संस्कृति, बंगला और पाली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये संस्कृत भाषा का शब्द, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। काला का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काला का विरोधी रंग ऑप्शन दिया गया नीला, सफेद, बैंगनी, हरा। तो क्या हो जाएगा? काला का जो, ठीक है ना, विरोधी हो जाएगा, ये हो जाएगा सफेद। क्या हो जाएगा? सफेद। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से जो रंग लगाया जाता है उसको हम कहते हैं पेस्टल रंग। क्या कहते हैं? पेस्टल रंग। पेस्टल रंग को हम बिना ब्रश की सहायता से भी लगा लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्टल, यानी ना तो जल रंग ना तैल रंग, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। तो आपका पेस्टल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काला का जो विरोधी होता है वो होता है सफेद। क्या होगा? सफेद हो जाएगा। फिर है, बिना ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। कह रहे हैं बिना ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन, इसमें दिया गया 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, 00। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 00 नंबर की पेंसिल से आप सबसे पतली रेखा खींच सकते हो। लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल में सफेद रंग अगर मिलाएं तो क्या बनेगा? तो लाल और सफेद आपस में मिलाने से क्या बनता है? इसमें ऑप्शन दिया गया बैगनी, गुलाबी, काला, नारंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम कौन सा है? इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया गया है बैगनी, पीला, लाल, हरा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी लाल। लाल रंग किस प्रकार का होता है? तो लाल रंग जो होता है, ऑप्शन आपका इसमें दिया गया उष्ण, शीतोष्ण, शीतल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा उष्ण या गर्म। उष्ण या गर्म। लाल रंग जो होता है या उष्ण या गर्म रंग का होता, प्रकृति का होता है। कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है? सबसे पारदर्शी कौन सा रंग होता है? ऑप्शन दिया गया है जल रंग, पेंसिल रंग, आयल रंग और पेस्टल रंग। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सबसे पारदर्शी जो होता है ये होता है जल रंग। कौन सा होता है? जल रंग। ऑप्शन ए सही है। फिर है, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति हैं
तो रंगों के संबंध में ऑप्शन दिया गया रदरफोर्ड, जेम्स, ओस्टवाल्ड, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओस्टवाल्ड। रंगों के लिए कौन से व्यक्ति का नाम आता है? ओस्टवाल्ड का आता है। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? तो जो द्वितीयक रंग होते हैं ये ऑप्शन दिया गया है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के मिश्रण से, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, दो प्राथमिक रंग के मिश्रण से। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। दो प्राथमिक रंग को मिलाएंगे तो द्वितीयक रंग बन जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो अलसी का तेल का जो प्रयोग होता है ये तैल रंग में किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, जल रंग, तैल रंग, पेस्ट रंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तैल रंग। आपका अगला क्वेश्चन है, ईजल का प्रयोग किया जाता है। तो ईजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ईजल शब्द का प्रयोग जो है ये ऑप्शन दिया गया चित्रकारी में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही हो जाएगा चित्रकारी में। कहाँ किया जाता है ईजल का प्रयोग? चित्रकारी में किया जाता है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। जो शीघ्रता से रेखांकन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है प्रोटेस्ट, आलेखन, स्केच, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा स्केच। ऑप्शन सी सही है, स्केच के द्वारा सबसे जल्दी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नीला रंग और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है। तो नीला और लाल को मिलाएंगे, नीला और लाल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन दिया गया हरा, पीला, बैगनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बैगनी रंग बनता है। तो अगर बच्चों इस प्रकार के आप वीडियो चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।